गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 9 का सर्कल के एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के आया हूं जी। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको बताया था। आई होप 5 तक में आपको कोई दिक्कत न हुई हो। 7 से देखिए, यहां भी कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले क्वेश्चन समझते हैं हम, ठीक है। देखिए 7 क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर डी इज अ कॉर्ड पैरेलल टू डायमीटर AC of the circle with center O. If angle CBD equal to 60 डिग्री तो कैलकुलेट एंगल CDE। देखिए यहां बोल रहा है ना, D is a chord, D क्या है, कॉर्ड है जो पैरेलल है डायमीटर AC के, जो पैरेलल है डायमीटर AC के। D पैरेलल है AC और D कॉर्ड है और AC क्या है, डायमीटर है। और यहां पर क्या दिया, एंगल CBD, एंगल CBD कितना दे दिया है, 60 डिग्री। कैलकुलेट क्या बोल रहा है, एंगल CDE, कैलकुलेट एंगल CDE, नीचे वाला कैलकुलेट करना है। देखिए पहले इसको समझ लेते हैं कैसे करना है। यहां देखिए यह एंगल दिया हुआ है CBD का, ये DC एक सेगमेंट है, एक कॉर्ड है ना ये। तो आपको पता है ना, एक ही सेगमेंट पे अगर दो ट्रायंगल बने हो तो उसका जो वर्टेक्स का एंगल होता है वो क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। यानी ये कितना हो जाएगा आपका, ये 60 डिग्री हो जाएगा। किससे, एंगल ऑन सेम सेगमेंट DC। दोनों ट्रायंगल ADC में और BDC में, DC सेम सेगमेंट है ना जी दोनों ट्रायंगल में, तो दोनों का वर्टेक्स वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा। ये 60 तो ये भी 60। अब देखिए आपका यहां देखिए, ये जो ट्रायंगल है ADC, ये डायमीटर में बना है ना। आपको बताया था ना मैंने, एंगल ऑन सेमी सर्कल क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है। यानी ये डायमीटर में बना हुआ जो ट्रायंगल है ये कितना हो जाएगा, ये वाला ये 90 डिग्री का होगा। समझिएगा पहले इसको, ये आपका एंगल ऑन सेगमेंट से 60 हो गया, ये सेमी सर्कल से 90 हो गया, और 60 90 जोड़ करके ट्रायंगल ADC में इसका इसका और इसका जो 180 होगा ना जी, तो इन दोनों को जोड़ करके 180 से घटाएंगे, यानी 150 180 से घटाएंगे कितना हो गया, 30 डिग्री आ गया। अब देखिए आपका एंगल ACD 30 डिग्री आ गया, तो AC पैरेलल DE है, तो इंटीरियर कौन सा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से ना, ये कितना हो जाएगा, ये 30, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 30। आई बात समझ में, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से ये 30, तो ये भी 30 होगा। क्या निकालना था, CDE ना निकालना था जी। एक बार फिर से समझ लीजिए, DC एंगल से सेगमेंट से ये एंगल दोनों इक्वल हो गया। इस ट्रायंगल में आइए तो ये साइड देखिए, AC आपका क्या है, डायमीटर है। जब AC डायमीटर है तो एंगल ऑन सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इन दोनों को जोड़ करके 180 से घटा दीजिए, ये 30 आ गया। इस ट्रायंगल में ये 30 बना, तब ये पैरेलल, ये और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से ये 30, तो ये भी 30, एंगल CDE कितना आ गया 30। इजिली निकल गया ना। अब देखिए बनाते कैसे इसको, क्या कीजिएगा, दिया हुआ है कॉर्ड DE पैरेलल डायमीटर किसका, AC का है ना जी, और एंगल क्या दिया है CBD को कितना है 60 डिग्री, यही दिया है ना, एंगल CBD आपका 60 डिग्री। अब क्या कीजिए, आइए देखिए, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल क्या है जी BDC। यहां देखिए एंगल आपका ADC इक्वल टू एंगल DAC। डायरेक्ट हम निकालते हैं, एंगल DAC इक्वल टू एंगल DBC इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। DBC आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, ब्रैकेट में डाल दीजिए, एंगल ऑन सेम सेगमेंट क्या है आपका DC, एंगल ऑन सेम सेगमेंट DC, ठीक है। तो DAC और DBC आपका 60 हो गया, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल ADC में देखिए AC is
डायमीटर, डायमीटर है ना जी, दिस इज डायमीटर। तो आपका एंगल ADC इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 90 डिग्री होगा। ब्रैकेट में डाल दीजिए एंगल ऑन किसका, सेमी सर्कल ना, एंगल ऑन सेमी सर्कल। एंगल ऑन सेमी सर्कल से यहां देखिए DAC DBC बराबर 60 डिग्री किससे, एंगल ऑन सेम सेगमेंट से। और इंटरएंगल ADC में देखते हैं, ADC में तो आपका AC जो क्या है, डायमीटर है, तो एंगल ADC बराबर क्या हो जाएगा जी, 90 डिग्री होगा। किससे, एंगल ऑन सेमी सर्कल से। अब देखिए एंगल इसी ट्रायंगल में ना अभी ADC में ही एंगल ADC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल DAC इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे जी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, इसी से होता है, यही इसका प्रॉपर्टी है। तो अब यहां देखिए आपका ADC मिल गया कितना, यहां पर निकाला है इसको 90, और यहां देखिए ACD हमें फाइंड करना है, तो एंगल ACD की जगह पे छोड़ दीजिए ACD, ये प्लस यहां देखिए DAC है ना, तो DAC कितना आया देख लीजिए, DAC कितना आया, 60 आया है, 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ACD इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों को जोड़ करके घटा दीजिए 150, तो एंगल ACD इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आपका हियर पैरेलल पे आइए, AC पैरेलल DE, तो AC पैरेलल DE एंड DC इंटरसेक्ट कर रहा है ना जी, इंटरसेक्ट AC पैरेलल DE। ठीक है, तो आपका एंगल ACD बराबर एंगल ACD बराबर एंगल CDE होगा, एंगल CDE, और आपका ACD कितना आया है जी, 30 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखिएगा आप लोग, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से, क्लास 7 में पढ़ना था आप लोग को, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से ये हो गया आपका एंगल CD इक्वल टू 30 डिग्री। तो लास्ट में लिख दीजिए एंगल CDE बराबर 30 डिग्री हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में? आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई हो, क्योंकि मैंने इसको पहले भी समझाया और फिर स्टेप वाइज करके इसको बना के दिया। ठीक है, यहां से आपका सारा क्लियर हो गया होगा। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। यहां वैल्यू निकालना था जी, क्या दिया था, पहले तो DC हम सेम सेगमेंट लियो, क्योंकि ये एंगल दिया था, ये एंगल दिया हुआ था, तो DC सेम सेगमेंट से एंगल से ये 60 तो ये 60। अब इस ट्रायंगल में आते हैं तो ये आपका डायमीटर है, तो 90 होगा इसी तरह, तो 90 60 जोड़ के 180 घटा के ये निकाल लिए, तो अल्टरनेट एंगल से इसके बराबर हो गया। आई बात समझ में? अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं इसको फिर से बता दूंगा। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है जी, देखिए, इन द गिवन फिगर O is the center of a circle, angle AOB equal to 40 degree and angle BDC equal to 100 degree। तो फाइंड एंगल OBC। आपका देखिए AOB दे दिया 40 डिग्री और BDC दे दिया 100 डिग्री, और निकालना क्या है, OBC। पहले इसको समझिए। एक और बात, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 9 नहीं बताया, डायरेक्ट 10 बता रहा हूं। 8 9 बिल्कुल 7 की तरह है जी, आप बना करके ट्राई कीजिएगा। कहीं लिनियर पेयर लगेगा, कहीं एंगल ऑन सेम सेगमेंट, और कहीं सेंट्रल लगेगा। बस ये 3 प्रॉपर्टीज लगने वाला है, और सेमी सर्कल वाला 3-4 प्रॉपर्टीज लगेंगे। अगर नहीं बनेगा तो प्लीज मुझे आप मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसे जरूर बताऊंगा। फिलहाल अभी हम 10 को समझते हैं। देखिए, यहां देखिए, आप पहले फिगर को समझिए एक बार। AOB, वो सेंटर है ना, AOB ये सेंट्रल एंगल बन रहा है ना, लेकिन ACB ये क्या बन रहा है, आर्क एंगल बन जा रहा है। देखिए, अगर हम इसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह, तो AB एक कॉर्ड बनेगा, सिमिलर दोनों पे सेम सेगमेंट वाला बनेगा ना। आपको ये फिगर याद होगा,
एक आप ये वाला फिगर बनाते थे ऐसा, इस तरह का, और दूसरा होता था आपका इस तरह का। तो एंगल और सेंटीमीटर क्या होता था, ये दोनों इक्वल होता था ना। और दूसरा क्या था आपका ये वाला, इसमें क्या होता था कि आपका ऐसा फिगर मिलता था और ये मिल जाता था। इससे क्या होता था कि आर्क एंगल जो होता था ना ये वाला, इसका आधा होता था, यानी ये अगर 10 रहा तो ये बन जाता था 20। बताया था ना आप लोग को कि सेंट्रल एंगल जो होता है अपने आर्क एंगल का डबल होता है, स्टार्टिंग में ही बताया हूं। तो कुछ ऐसा ही फिगर यहां भी बन रहा है। आप देख रहे हैं ये सेंटर पे है, लेकिन ये कहा गया है आर्क। अगर इस सेंटर को पकड़ के इसको रोटेट करें, घुमाएं, तो ये उठ करके यहां पे जब आएगा तो ऐसा फिगर नहीं बन जाएगा। ये ए बी और ये हो जाएगा सी और ओ अपने प्लेस पे, ऐसा ना कुछ बनेगा जी। तो ये बन जाएगा आपका ये वाला पैटर्न में। तो अब इससे क्या फायदा होगा, ये देखिए इससे फायदा क्या होने वाला है कि सेंट्रल एंगल जब 20 है तो आर्क कितना हो जाएगा जी, सॉरी सेंट्रल एंगल जब 40 है तो आर्क क्या हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा। 20। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल सी डी बी में जब ये 20 है ये 100 है, तो यानी दोनों मिलाकर 120 हुआ। 120 को 180 में से घटाइए तो कितना बचेगा, ये 60 निकालना क्या था, ओ बी सी। हमारा आंसर आ गया डायरेक्टली 60। आई बात समझ में? इसलिए मैं पहले समझा रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत हो। ये सेंट्रल एंगल बन जा रहा है, ये आर्क एंगल बन जा रहा है। तो आर्क एंगल होता है ना सेंट्रल एंगल का आधा, तो सेंट्रल जब 40 है तो आर्क हो गया 20, 100 20 जुड़ करके 120, 120 को 180 से घटाइए आ गया 60। आई बात समझ में? आते हैं अब इसके सॉल्यूशन पे। ठीक है, देखिए इसके सॉल्यूशन कैसे होता है, बस समझिए आप लोग, सब इजी है जी, सब बनते जाएंगे। देखिए यहां पे क्या दिया है, O इज सेंटर ऑफ सर्कल। O क्या है, सर्कल का सेंटर है। और एंगल AOB इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल BDC इक्वल टू क्या हो गया, 100 डिग्री। ठीक है, अब देखिए पहले मैंने आपको समझा दिया ना, तो यहां देखिए एंगल AOB इक्वल टू 2 इंटू एंगल ACB होगा। ब्रैकेट में क्या, सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस, यानी दुगना है, ट्वाइस ऑफ आर्क एंगल। ये प्रॉपर्टीज है, पढ़ना है आप लोग को, खुद से भी बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका एंगल AOB क्या है जी, 40 डिग्री है। 40 डिग्री तो 2 इंटू एंगल ACB, ये कटा दीजिए, कितने बार में गया, 20 बार में। तो एंगल ACB कितना आया जी, ACB आपका कितना आया, 20 डिग्री। ACB आया 20 डिग्री। आइए इन ट्रायंगल, ACB वाला काम हो गया ना हमारा, ACB वाला। तो आज ये ट्रायंगल CDB में, इन ट्रायंगल CDB, ठीक है, एंगल CDB प्लस एंगल DBC प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180 डिग्री होगा जी। ब्रैकेट में डाल दीजिए, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, यही होता है प्रॉपर्टी जी आपका, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए आपका CDB कितना है, CDB ये ऑलरेडी गिवन है, यहां देखिए BDC या CDB कहिए, ये कितना है आपका 100 डिग्री, प्लस एंगल DBC क्या करना है जी आपको, DBC कहिए या फिर OBC कहिए, यही फाइंड करना है। तो DBC को हम OBC लिख देते डायरेक्ट, ये DBC को OBC लिख दिए, तो दोनों सेम है। और यहां से देखो तो OBC और यहां से देखो तो DBC, अगर है तो सेम सेगमेंट ही ना। और यहां पे DCB आपका, DCB बोलिए या फिर ACB बोलिए, कितना आया 20 डिग्री आया। DCB कहिए या फिर ACB कहिए, आपका कितना आया, ये दोनों 20 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहां देखिए आपका एंगल OBC इक्वल टू 180 माइनस ये 100 और ये 20 जोड़ करके 120 कर दीजिए, कितना हो गया, एंगल OBC इक्वल टू हो गया आपका 60 डिग्री। क्या हो गया,
आंसर। आई बात समझ में? बहुत इजी है जी सारे के सारे इसमें क्वेश्चन। एक बार फिर से समझा देता हूं, यहाँ फिगर को समझना था हमें, बस फिगर को पकड़ बनानी है। ये सेंट्रल एंगल है, ये आर्क एंगल है, ये इसका आर्क वाले का डबल होता है, तो सेंट्रल एंगल का आर्क आधा होगा ना, जब ये 40 तो ये 20, यहाँ 100 दिया, 100 100 और 20 जोड़ के 120, 120 को 180 घटा दिया, आगे 60। यही निकालना था हमें, ओबीसी। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको इस एक्सरसाइज 11B में सर्कल का, सब इजी क्वेश्चन मिले, इसलिए मैंने इसको पहले उठा लिया है। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इजी क्वेश्चन मिलते हैं। आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है जी? इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल इन विच एंगल AOB इक्वल टू 20 डिग्री, सॉरी OAB इक्वल टू 20 डिग्री एंड एंगल OCB इक्वल टू 55 डिग्री, OCB इक्वल टू 55 डिग्री। तो फाइंड एंगल BOC एंड AOC। बहुत इजी है जी, पहले इसको समझिए आप। यहाँ पर दो एंगल का वैल्यू दे दिया है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया है। देखिए पहले यहाँ देखिए ट्रायंगल AOB में देखिए ये रेडियस, ये भी रेडियस, क्योंकि सेंटर से अटैच है, सेंटर से लेकर के आर्क तक का ये अटैच दूरी है, तो भाई ये 20 है तो ये भी 20 होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल से। ये बताइए, क्योंकि ये साइड इक्वल और ये डिफरेंट है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। जब साइड इक्वल तो एंगल भी इक्वल। ठीक उसी तरह एंगल COB में देखिए, COB में क्या हो रहा है आपका, ये 55, तो ये पूरा भी तो 55, क्योंकि एंगल COB में OCOB बराबर है, तो ये 55, तो ये भी पूरा 55। आई बात समझ में? अब देखिए ये हुआ 55 55 110, ट्रायंगल OCB में देखिए 55 55 110, 110 180 में से घटा दीजिए कितना आ गया, यहां से यहां तक का 70 आ गया। बताइए अब यहां देखिए, यहां से यहां 20 है तो 20 20 जोड़कर जब 180 में से घटाएंगे तो ये टोटल 140 होगा, 140, और फिर ये टोटल 140 यहां से यहां तक 70, तो यहां से यहां तक का क्या होगा जी आपका, यहां से यहां तक का ये भी 70 हुआ। आई बात समझ में? एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस आइसोसेलेस ट्रायंगल को पकड़ना है। देखिए कैसे बनाते हैं। क्या है आपका, O इज सेंटर ऑफ सर्कल और एंगल OAB इक्वल टू 20 डिग्री एंड एंगल OCB इक्वल टू 55 डिग्री। यही है ना जी? अब देखिए इन ट्रायंगल उठाइए, इन ट्रायंगल AOB को उठा लेते हैं, AOB, ठीक है, AO इक्वल टू OB, ब्रैकेट में डाल दीजिए रेडियस, रेडियस 1। तो जब AO बराबर OB है तो ट्रायंगल AOB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ जी। हो गया, ट्रायंगल AOB क्या हो गया आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए जब ट्रायंगल AOB आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ तो एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBA इक्वल टू कितना होगा कि OAB का वैल्यू दिया है ना 20 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल OAB डायरेक्ट निकाल देते हैं प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री होगा जी। यहां देखिए OAB 20, OBA 20 प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB इक्वल टू हो जाएगा 180, अब माइनस 20 20 कितना हो गया 40। तो एंगल AOB इक्वल टू हो गया 140 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल AOB तो हो गया, अब आते हैं COB में, इन ट्रायंगल COB। ठीक उसी तरह आपका है CO बराबर OB है ना, किससे, रेडियस से, ये भी आपका
रेडियस से ही जा रहा है जी, CO बराबर OB, ये CO OB के बराबर रेडियस से जा रहा है। तो देखिए ट्रायंगल COB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एंगल OCB इक्वल टू एंगल OBC इक्वल टू कितना है, आपका दिया हुआ है OCB का वैल्यू 55 डिग्री, तो हो गया आपका 55 डिग्री, ठीक है। पहले क्या है सोल्व कर दिए इसको ही, पहले सोल्व कर लेते हैं। एंगल OCB प्लस एंगल OBC प्लस एंगल BOC इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। यहां देखिए OCB 55 और OBC 55 और प्लस एंगल BOC इक्वल टू हो जाएगा 180। तो एंगल BOC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 110 डिग्री। तो एंगल BOC इक्वल टू कितना है जी, 100 कितना 70 डिग्री, सॉरी BOC आ गया आपका 70 डिग्री। 180 में से 110 गया तो 70 बचा जी। आपका पहला था BOC, तो पहला का आंसर भी आ गया BOC बराबर 70 डिग्री, ठीक है। BOC का वैल्यू 70 आ गया। अब देखिए अब क्या निकालना है हमें, एंगल AOC, तो एंगल यहां देखिए AOB बराबर है आपका एंगल AOC प्लस एंगल COB, ये AOB बराबर है AOC और COB, है ना। तो AOB का वैल्यू कितना आया है, यहां देखिए AOB का वैल्यू 140 आया है, 140 बराबर, यहां AOC का वैल्यू निकालना है हमें, AOC का वैल्यू निकालना है। तो AOC को छोड़ देते हैं और COB का वैल्यू क्या दे दिया है 70 डिग्री, ठीक है। तो एंगल AOC बराबर हो जाएगा 140 माइनस 70, तो एंगल AOC बराबर हो जाएगा आपका 70 डिग्री। यही ना था आपका दूसरा, आ गया आंसर। आई बात समझ में, बहुत इजी था। पहले ही हम दोनों पार्ट वाइज निकाल करके इसको सोल्व कर दिए। दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों इक्वल, ऊपर वाला पूरा निकल गया। यहां दोनों ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों इक्वल, यहां वाला पूरा निकल गया। तो एक तो निकल गया हमारा आंसर और एक 140 से घटा के निकाल लेंगे। आई बात समझ में। अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं इसके बारे में और डीपली और अच्छे से तोड़ के बता दूंगा, ठीक है। वैसे इतना तोड़ के बता दिया, आपको इतना तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे जहां तक पता है। आप पूछोगे नहीं, मुझे पता है अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आए तो प्लीज आप मुझे मेंशन कीजिएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है जी, देखिए इन द गिवन फिगर PQ इज द डायमीटर, PQ क्या है आपका डायमीटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। इफ एंगल PQR इक्वल टू 65 डिग्री, PQR 65 डिग्री, SPR 40 डिग्री, SPR 40 डिग्री एंड PQM 50 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, QPR, ठीक है, फिर QPM, ठीक है, और PRS। बहुत इजी है जी, इसको पहले समझ लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। ये बताइए जब ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल बना ना ऊपर वाला, और यहां देखिए आर्क को टच है, तो जब ये आर्क को टच है तो एंगल ऑन सेमी सर्कल से ये आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बोलिए, ये 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री में जब आप 65 ऐड कीजिएगा तो कितना हुआ, 155 हुआ ना जी। तो 180 में से 155 को हटा दीजिए, ये हो जाएगा 25। पहला आ गया आपका ये 25 डिग्री बना, यानी जो पहला निकाला था ना हमें QPR, ये निकल गया हमारा 25 डिग्री। आज बात समझ में। ठीक उसी तरह जब QPM निकालना है, QPM क्या देखिए, ये 50 है, ये रेडियस है ना, सॉरी डायमीटर है ना, तो जब डायमीटर था तो फिर तो 90 बना एंगल ऑन सेमी सर्कल से, तो 90 50 से 40, तो ये बन गया आपका 40, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180, तो ये हो गया आपका 40 डिग्री। अब देखिए अब क्या पूछा है आपका PRS फाइंड करना है। तो PRS के लिए क्या कीजिएगा आप, देखिए
ये और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है ना, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी होता है क्वाड्रिलेटरल के चारों बाउंड्री सर्कल से टच हो। तो यहाँ ये जो क्वाड्रिलेटरल रखते हैं पी क्यू आर एस, इसके चारों बाउंड्री सर्कल से टच है। कुछ इस तरह होना चाहिए था फिगर आपका, जैसे ये बाउंड्री हो गया ना, ये इस तरह होता है, जब टच होता है चारों तब ये साइक्लिक कहलाता है। और साइक्लिक का प्रॉपर्टी होता है आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल क्या होता है 180। तो भाई आपका जब ये 65 है तो 180 में से आप क्या कीजिएगा 65 घटा दीजिएगा, तो कितना बचेगा जी 115 आएगा, बोलिए। तो ये आपका हो जाएगा 115। कैसे, क्योंकि इसका सम 180 है, ये हो गया 115। तो अब इस ट्रायंगल में देखिए पी आर एस में 115 और 40 को जोड़ करके 115 और 40 को जोड़ करके आप क्या कीजिएगा 180 में से घटा दीजिए, कितना बचेगा जी, कितना है ये 25 डिग्री। आगे आपका पी आर एस का वैल्यू 25 डिग्री। आइए बात समझ में, ये आपका 65 था, 65 15 180 हुआ ना, तो 180 में से 65 घटा है तो ये हो गया 115। 115 में 40 जोड़े 155 और 180 में से घटा दिए तो कितना बचा आपका 25 डिग्री, ये हो गया 25 डिग्री और पी आर एस भी आ गया। ये हुआ मेथड बनाने का। अब देखिए बनाते कैसे हैं, दिया क्या क्या है, देखिए ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड क्या दिया है, एंड पी क्यू इज डायमीटर। पी क्यू क्या है जी आपका डायमीटर है, ठीक है। ओ सेंटर है और पी क्यू आपका डायमीटर है। अब देखिए जब पी क्यू आपका डायमीटर हुआ तो आइए इन ट्रायंगल, पहले इन ट्रायंगल हम डायरेक्टली आते हैं पी क्यू आर में। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज डायमीटर है ना, पी क्यू इज डायमीटर। तो आपका क्या होगा एंगल पी आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे, एंगल ऑन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल से ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में ही है जी, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या होगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। पी क्यू आर, आपका पी क्यू आर का वैल्यू दिया है, देखिए यहां पे पी क्यू आर का वैल्यू दिया है 65 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू का वैल्यू आप फाइंड किए यहां पे देखिए 90 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल क्या निकालना था आपका आर पी क्यू कहिए या क्यू पी आर कहिए, एक ही बात है, क्यू पी आर ही इसको लिख देते क्योंकि आपको एक फाइंड करना, आप इसी को समझेंगे भी, ठीक है। आर पी क्यू या क्यू पी आर बात एक ही है। तो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस ये जोड़ करके घटा दीजिए 155 घटाइए, तो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू क्या है जी आपका क्यू पी आर 25 डिग्री हो गया आंसर। यही था आपका पहला का आंसर, ठीक है, ये पहला वाला सोल्व हो रहा था। अब आते हैं दूसरा में। दूसरा को सोल्व करने के लिए आप आ जाइए इन ट्रायंगल, अभी पी क्यू आर लेके चल रहे थे ना क्योंकि हमें इसमें निकालना था, अब तो इसको निकालना है ना, तो पी एम क्यू ले लीजिए। इन ट्रायंगल पी एम क्यू, ठीक है, पी एम क्यू में क्या है, पी क्यू इज डायमीटर, डायमीटर, पी क्यू क्या है आपका डायमीटर है। तो एंगल पी एम क्यू, एंगल पी एम क्यू इक्वल टू 90 डिग्री होगा जी, ठीक उसी तरीके से एंगल ऑन सेमी सर्कल, एंगल ऑन सेमी सर्कल से, एंगल ऑन सेमी सर्कल से हो गया ना 90 डिग्री। अब देखिए उसी ट्रायंगल में ना पी एम क्यू में ही ले लीजिए एंगल पी एम क्यू प्लस एंगल क्या दिया है आपका, उसके बाद क्यू पी एम ना, एंगल पी क्यू एम प्लस एंगल निकालना क्या है जी आपका क्यू पी एम, एंगल
क्यू पी एम इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या है, ये आपका ये वाला है ना, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यहां भी लिख देते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए पी एम क्यू आप यहां पर फाइंड किए हैं कितना, 90 डिग्री प्लस पी क्यू एम यहां पर दिया हुआ है, देखिए 50 डिग्री। पी क्यू एम क्या दिया है आपका, 50 डिग्री दिया है ना। और उसके बाद निकालना क्या आपका, एंगल क्यू पी एम इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू पी एम इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 140, यानी एंगल क्यू पी एम इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री। हो गया आपका आंसर। यहां तक तो क्लियर हो गया आपका, पहला बन गया, दूसरा बन गया। अब आते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाले के लिए हम यहां पर नीचे बना देते हैं। देखिए पहले ही सोल्व कर लेता हूं ताकि आप लोग को इजी हो समझने में। ठीक है, देखिए दूसरा वाला कैसे बनेगा। यहां देखिए ये तीसरा बना रहे हैं ना, अब इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, पी क्यू आर एस ना, पी क्यू आर एस। ठीक है, यहां बताइए एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर एस पी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ब्रैकेट में डाल दीजिए सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये बताइए यहां पी क्यू आर आपका क्या दिया हुआ है जी, पी क्यू आर 65 डिग्री दिया है। क्या हो जाएगा आपका 65 डिग्री प्लस आर एस पी इक्वल टू हो जाएगा 180। तो एंगल आर एस पी इक्वल टू 180 माइनस 65, तो एंगल आर एस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 115 डिग्री। तो अब आइए इन ट्रायंगल पी एस आर, ऐसे नहीं किए थे जी, एंगल पी एस आर ट्रायंगल में एंगल पी एस आर प्लस एंगल एस आर पी प्लस एंगल एस पी आर इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा ना। अब देखिए पी एस आर कितना निकला है, पी एस आर को देखिए 115 डिग्री। यहां पर डाल दीजिएगा ब्रैकेट में सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल ये 115 और एस आर पी क्या है आपका, एस आर पी 25, एस आर पी कितना आया था आपका 25 डिग्री दिया हुआ है। ये आपका 25 डिग्री है ना। एक मिनट एस आर पी तो हमें निकालना है, सॉरी एस आर पी हमें निकालना है। एंगल एस आर पी प्लस एस पी आर, आपका एस पी आर कितना दिया है, यहां देखिए 40 डिग्री। यहां पे 25 हमने निकाल दिया था पहले, इसमें गलती से बुला गया ये। ठीक है, ये हमें फाइंड ही करना है। ये हो गया एस आर पी, हमें फाइंड करना है ये 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। जो पहले स्टार्टिंग में समझा दिया ना वही सारा प्रोसेस मैं बना रहा हूं, इसलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, एंगल एस आर पी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा जी, 155 डिग्री, 155 डिग्री। तो एंगल एस आर पी इक्वल टू कितना होगा आपका, एस आर पी यही ना है, पी आर एस का ये एस आर पी कितना हो जाएगा 25 डिग्री। ये हो जाएगा आपका आंसर। एक हो गया यहाँ पे, एक हो गया यहाँ पे। इस तरह आपका तीनों आंसर आ गया। देखिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। यहां आपका एंगल सेमी सर्कल तो 90, ये 65 घटा ये 25 आ गया।
फिर यहाँ पे एंगल सेमी सर्कल थे 90 और ये 50 90 50 जोड़ के घटा दिए, ये 40 आ गया। अब यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना है PQRS, 180 में से 65 घटा, ये मिल गया 115। अब इस ट्रायंगल में आते हैं, इस ट्रायंगल में ये दिया, इन दोनों को जोड़ करके 180 से घटा देते हैं, ये मिल जाता है 25 डिग्री हमारा। आई बात समझ में? आई होप आपके सर्कल के 11B में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसे जरूर बताऊंगा। ओके, और आज आप 11B खत्म कर दे, आप कल से नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक है। और हाँ, आप मेरे लिए बस इतना कीजिए कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों को भी मेरा वीडियो मिले जो अच्छे से लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहे हैं। कम से कम उन्हें भी मेरी पढ़ाई समझ में आए। अगर नहीं समझ में आती है, मेरे पढ़ाने में कोई कमी है, तो प्लीज आप मुझे बताएं। आप कमेंट करने के लिए फ्री हैं, कमेंट करने में कोई रोकता नहीं है, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मेरी कमी को दिखाइए आप, बस मैं उस कमी को जरूर दूर करूंगा। ओके, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।